अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह से हम भी बिल्कुल खैरियत से हैं। तो जनाब, आज का व्लॉग शुरू हो रहा है सुबह के टाइम से और यहाँ पर मैंने बनाया था नाश्ते में साग वाले पराठे। और मैंने साग आपको पिछले व्लॉग में दिखाया था और उसके बाद ये उससे आगे ही रिकॉर्ड किया था। और साग वाले पराठे बना लिए थे, साथ ऊपर मक्खन डाल के, बड़ा ही मज़ेदार हो गया था। और मज़ेदार सा ये नाश्ता किया और साथ चाय बनाई। तो जनाब, आप लोग भी ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों में से साग और साग वाले पराठे किस-किस को पसंद है। वैसे तो साग मशहूर है मकई की रोटी के साथ खाने के लिए, लेकिन हमारे घर में साग वाले पराठे तो बेइंतहा पसंद किए जाते हैं। और ये जनाब, नाश्ता वगैरह करके फ़ारिग हो गए थे और आज फिर थोड़ी-सी ज़रा कमरे की सफाई करनी थी। कह सकते हैं कि ज़रा कमरे को डीपली साफ़ करना था। तो यहाँ पर बस मैं डस्टिंग वगैरह कर रही थी और मैट्रेस वगैरह की मैंने साइड भी चेंज कर ली है। मैट्रेस क्योंकि अभी नया है, तो मैं इसकी कोशिश यही कर रही हूँ कि वीकली साइड चेंज कर लूँ, क्योंकि मैंने कहीं पढ़ा था कि जब न्यू होता है तो तब आपको 1 हफ़्ते के बाद साइड चेंज कर लेनी चाहिए और उसके बाद फिर 1-1 मंथ के बाद कर लेनी चाहिए। तो अभी मेरी यही कोशिश है कि मैं 1 हफ़्ते के बाद साइड चेंज कर लूँ, वरना 8 से 10 एक दिन के बाद तो लाज़मी कर ही लेती हूँ। और बस जनाब, ये मैंने ब्रश रखा हुआ है जिससे मैं अपने बेड का जो कुशन वाला सारा पार्ट है ना, वो इससे करती हूँ डस्टिंग उसकी। और जो मेरे सोफ़े हैं वो भी इसी से ही मैं साफ़ करती हूँ और बड़े अच्छे साफ़ हो जाते हैं। बिल्कुल ऊपर जो भी सारी डस्ट की लेयर वगैरह बनी हुई होती है ना, वो ये ब्रश अच्छे से ना ऊपर से साफ़ कर देता है। और जो बेड की ये डिज़ाइनिंग हुई हुई है, इसके अंदर से भी मैंने इस ब्रश से इस दफ़ा सफाई की है, ताकि अगर अंदर कोई मिट्टी वगैरह बनी हुई है तो वो भी निकल जाए और फिर वो इकट्ठी हो के बहुत ज़्यादा गंदा ना हो जाए। अंदर वाली साइड पे पॉलिश नहीं हुई, इसलिए थोड़ा सा कलर लाइट लगता है, वो इस तरह लगता है इस तरह गंदा हुआ हुआ है, लेकिन है साफ़। और ब्रश से मैंने कहा अगर कुछ है भी तो वो चलो सारा ना जो है वो डस्ट वगैरह इससे साफ़ हो जाएगी। और बस यहाँ पर मैंने फिर अच्छे से पूरा बेड साफ़ किया। वैसे मैं नॉर्मली जिनसे है ना वो ऊपर-ऊपर से ही करती हूँ, इतनी इतनी ज़्यादा टाइम लगा कर नहीं करती। और जो मेरे पास डस्टिंग वाला ग्लव है, सिर्फ़ उसी से ही करती हूँ। लेकिन आज मैंने कहा कि सारी सही तरह से साफ़ करूँगी। और ये इसी तरह ही मैंने ड्रेसिंग के भी ये जो डिज़ाइनिंग वगैरह है और ये साइड टेबल्स की भी जो है, ये सब सही तरह से साफ़ कर ली। और बस जनाब, आज अपने ड्रेसिंग की भी सेटिंग की। अपना मेकअप वगैरह जो अंदर रखा हुआ था पाउचेज़ में डाल के, वो मैंने निकाल कर ड्रेसिंग पे लगा दिया है कि जब यूज़ करना होगा ना तब आसानी हो जाएगी। और इस पे सारा मैंने फेस वाला रख दिया, मतलब ब्लश ऑन और फाउंडेशन वगैरह और इस तरह सब कुछ। यहाँ पे सारे ब्रशेज़ रखे हैं, मेरे पास 2 कप थे, लेकिन अभी मेरा दिल है कि एक जैसे ऑर्गेनाइज़र बनाऊँ तो उनमें रख लूँ। और इसमें मैंने सारे ब्रशेज़ वगैरह रख लिए और इसमें बाकी जो मस्कारा और ये जो इस तरह की चीज़ें होती हैं ये। और यहाँ पर जनाब, इस वाली शेल्फ पे मैंने रख लिए हैं लिपस्टिक्स, ग्लॉस टेंट वगैरह और ये नेल पॉलिश और काजल शाजल। और यहाँ पर जनाब, यहाँ पर रखे हैं मॉइस्चराइज़र वगैरह सारे। और यहाँ पर रखी हैं बॉडी स्प्रेज और परफ्यूम्स और ये ब्रश और ये टिशू का रोल। बस इसमें तो इसको थोड़ा सा इधर कर लेते हैं। और ये सारा मैंने सेट कर लिया ताकि जो भी चीज़ यूज़ करनी हो ना तो आसानी हो जाए, क्योंकि ड्रॉर्स में जगह नहीं है रखने की। तो मैंने कहा चलो यहीं पर रख लूँ और अब बाकी कमरे की सफाई करने लगी हूँ बस। और बस जनाब, सारे काम वगैरह ख़त्म करके अब मैं यहाँ पे बनाने लगी थी ऑर्गेनाइज़र बच्चों की अलमारी के लिए। काफ़ी टाइम से मैं सोच रही थी बनाऊँ या फिर मंगवा लूँ, और इतना अरसा मैंने दराज में ना कार्ट में डाल के रखी रखा है, दराज की ऐप पे, सॉरी, कार्ट में डाल के रखी रखे हैं ऑर्गेनाइज़र। और रोज़ यही सोचती थी मंगवा लूँ या ना मंगवाऊँ। तो क्योंकि उससे पहले मैंने वो वाले मंगवाए थे, आए बड़े अच्छे थे, वो मैंने अपनी सिस्टर के लिए मंगवाए थे और क्वालिटी वाइज़ बड़े अच्छे थे। और वो वाला क्लिप मैंने अभी तक यूट्यूब पे शेयर नहीं किया। इंशाल्लाह जल्द ही वो दराज़ का ना वो वाला भी पूरी वीडियो आपके साथ शेयर करूँगी, जो मैंने कुछ चीज़ें मंगवाई थी। मैंने 11-11 सेल में उनको क्लिप्स को ऐड करना था, लेकिन ऑलरेडी वो वीडियो इतनी लंबी हो गई थी, तो फिर मैंने कहा इसमें शामिल नहीं करती, अलग से एक वीडियो बना लूँगी थोड़े टाइम के बाद। तो जल्द ही वो वीडियो आपके साथ इंशाल्लाह शेयर करूँगी। और बस जनाब, यहाँ पर मैंने जल्दी-जल्दी से ये अपना ऑर्गेनाइज़र बनाना शुरू कर दिया था। आज मैंने कहा बना के ही उठना है बस हर हाल में। और सबसे पहले मैंने क्या किया कि कार्टन लिया। जो मेरे पास कार्टन था वो था रेक्टेंगुलर शेप का और मुझे बनानी थी स्क्वायर शेप, क्योंकि मैंने जो दराज पे से मंगवाए थे ना वो थे स्क्वायर और वो मुझे बड़े अच्छे लग रहे थे। तो फिर मैंने क्या किया कि जो कार्टन था उसको दरमियान से हाफ़ कर लिया और 2 स्क्वायर्स बन गए उसमें से। तो उसके
और फिर कार्टन वो जो था ना वो इतना कोई जान वाला नहीं था, तो फिर मैंने क्या किया, उसके अंदर सारी एक और पीस काट काट के ना कार्टन के तो लेयर लगा ली, बेस पे भी वॉल्स पे भी, ताकि ये थोड़ा जानदार सा हो जाए और इसमें जब सामान रखूँ ना तो इसके शेप वगैरह ख़राब ना हो, कभी इधर ढलके कभी उधर ना ढलके। तो मैंने अच्छे सारी चारों तरफ, और जो बेस है वहाँ पे भी एक लेयर लगा ली, और जो लेयर लगाई थी वो लगाई थी मैंने ऑलपर्स के कार्टन की। ऑलपर्स का जो कार्टन होता है ना वो थोड़ा सा जानदार होता है, और फिर काफ़ी काफ़ी मज़बूत हो गया था ये 2 लेयर्स हो गए कॉटन की। और जो आपस में इन लेयर्स को मैंने ना ग्लू, जो हॉट ग्लू होती है ना उससे जोड़ लिया था, वैसे ही किसी भी ग्लू से जुड़ जाता है। और मेरे पास और कोई ग्लू इसका अवेलेबल भी नहीं थी, और जो हॉट ग्लू है ना वो फ़ौरन फ़ौरन से ना 2 चीज़ों को आपस में चिपका देती है, तो इसलिए फिर मैं ना ज़्यादा यही यूज़ करती हूँ। इसमें इससे ना काम करने में टाइम कम लगता है, और बाकी जो ग्लूज़ होती हैं ना वो थोड़ी देर उनको आपको ना पकड़ के रखना पड़ता है ताकि ना वो आपस में चिपक जाएँ। और जब ये दोनों कॉटन की लेयर्स मैंने आपस में जोड़ दी, तो उसके ऊपर फिर मैंने ये जो एजेस थे इनके ऊपर ये टेप लगा दी, और टेप भी मेरे पास इस वक्त सिर्फ यही वाली अवेलेबल थी, वरना ज़्यादातर मास्किंग टेप लगाते होते हैं। तो मेरे पास यही थी, तो मैंने कहा चलो यही ठीक है। और इस टेप को लगाने का मुझे एक और फ़ायदा हो गया कि जो अंदर वाली साइड ऊपर ऊपर से नज़र आ रही होती है ना, वो भी एक अच्छी सी एजिंग हो गई थी इस टेप के साथ। और बस जनाब, बाहर वाली साइड तो मैं कवर करूँगी कपड़े के साथ, लेकिन अंदर वाली साइड पे कपड़ा लगाने का एहतमाम मेरे से होता नहीं है, और सुस्ती चढ़ जाती है, तो फिर मैं अंदर वाली साइड ऐसे ही छोड़ दूँगी। तो वो बात मेरे जहन में थी, तो इसलिए मैंने जो अंदर ऑलपर्स का काटन लगाया था ना, उसकी जो प्रिंटेड साइड थी वो मैंने उसके साथ दूसरे काटन के साथ जोड़ दी थी, और जो नज़र आने वाली साइड थी ना वो मैंने प्लेन रखी थी, ताकि चलो थोड़ा सा नीट तो लगे। और यहाँ पर जनाब ये मेरे पास पड़ा हुआ था वेलवेट का पीस, और बस ये मैंने ऐसे लंबा सा एक पीस काटा और कार्टन के ऊपर रख के इससे मैंने पहले इससे नाप ले लिया था, और मतलब कार्टन की चारों साइडों पे लपेटा जाए, और फिर कार्टन की जो ऊंचाई है उसके साथ भी मैंने नाप ले लिया था, और इसको मैंने यहाँ पर लगाया, और हल्का हल्का सा इसकी कपड़े की ही एजिंग सी बनी हुई थी, तो वो मैंने ऊपर एक्स्ट्रा छोड़ दी, और मैंने कहा उसको अंदर की तरफ थोड़ा सा फोल्ड कर दूंगी। और वैसे ना बनी हुई हो तो फिर सिलाई लगा सकते हैं, और या फिर आप ग्लू गन से ये थोड़ा सा उसको कपड़े को फोल्ड कर दें ताकि उसका धागा वगैरह ना निकले। तो वो फिर इसके साथ पेस्ट कर देंगे आप लोग। और यहाँ पर जो एज था इसको, तो इसको जोड़ना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था, क्योंकि जो एक और साइड थी ना उसके उसके धागे निकल रहे थे। तो बस यहाँ पर खैर इसको जोड़ दिया, और ये जो साइड है ना, ये बैक साइड पे जो अलमारी के अंदर वाली साइड होती है वहाँ पर आ जाएगी, तो इतना कुछ खास नज़र नहीं आएगा। और बस ये ऊपर जो कपड़ा मैंने थोड़ा सा छोड़ा था इसको भी मैं सारा अंदर की तरफ फोल्ड कर लूँगी, और जो नीचे रह गया उसको भी मैं अभी आपको दिखाती हूँ कि फ़ोल्ड कैसे कर लूँगी। और बड़ा नीट सा बना था इस दफ़ा, और मुझे खुद बड़ी खुशी हो रही थी कि मैंने इतना नीट बना लिया है। और पहले भी मैंने बच्चों की जो अलमारी में बना के रखे हैं वो तो आपने काफ़ी दफ़ा देखे होंगे व्लॉग्स में, तो वो भी मैंने खुद ही बनाए थे, और उनके अंदर वाली साइड पे भी मैंने बिल्कुल भी कुछ चीज़ नहीं लगाई थी, बस बाहर वाली साइड पे लगाई थी ताकि जब अलमारी खोली जाए तो थोड़ा सा अच्छा लगे। लेकिन जब मुझे ज़रूरी फ़ौरन फ़ौरन चाहिए होता है, तो फिर मैं कुछ भी लगाए बगैर सिर्फ कार्टन की कटिंग करके तो वो भी रख लेती हूँ वक्ती तौर पे। और वैसे भी बस ऑर्गेनाइज़र का काम तो वो तब भी कर देता है, लेकिन ये है कि अगर अलमारी खोली जाए तो बस वो थोड़ा सा अच्छा नज़र आए, प्रेजेंटेबल हो जाए, तो फिर इसलिए थोड़ा-सा ये डेकोरेट वगैरह कर लेते हैं। और अगर कोई कपड़ा ना लगाना चाहिए, या किसी के पास उस वक़्त कपड़ा अवेलेबल ना हो कुछ भी, तो आप कोई पेपर या कोई इस तरह के जो गिफ्ट रैप्स वगैरह होते हैं वो सब कुछ भी लगा सकते हैं। और ये जनाब मैंने इस दफ़ा इनके हैंडल भी बनाए हैं ताकि ये एज़ अ ड्रॉअर यूज़ हो सकें। और जो अनाया के लिए मैंने बनाया है उसको मैंने हैंडल को बो बना दिया है, और जो हाशिर वाला उसको मैंने ऐसे ही छोड़ दिया है। तो बस ये भी मैंने एक पतली सी स्ट्रिप काटी थी, और उसको ना मैंने उल्टा करके सिलाई लगा ली थी, क्योंकि पहले मैंने कहा ग्लू से जोड़ लो, लेकिन फिर मैंने कहा ग्लू से इतनी नीट लुक नहीं आएगी, तो फिर मैंने सिलाई लगा ली और उसको फिर वापस सीधा किया। और जो दोनों किनारे हैं वो इस तरह से फोल्ड करके, तो मैंने ग्लू गन से इसके साथ जोड़ दिया था कपड़े के साथ, और ऊपर मैंने एक और पीस लगा दिया और उसको थोड़ा सा टाइट कर दिया, तो वो वहाँ से बन गई जनाब ये बो। और बस ये फटाफट से तैयार हो गए। फटाफट से तो नहीं हुए थे, पूरा दिन लग गया था खैर मेरा, लेकिन लग रहे बड़े अच्छे थे, और फिर मेरा दिल खुश हो गया और सारी मेहनत मेरी वसूल हो गई थी। और बस जनाब 2 तो मैंने ये स्क्वायर शेप में बना लिए थे, दोनों बच्चों के लिए एक-एक, और साथ ही साथ मैंने एक बना लिया था इससे थोड़ी-सी बड़ी शेप में, थोड़ा रेक्टेंगुलर कह सकते हैं। और उसमें मैंने बीच में पार्टीशन भी कर दी थी। इनमें जो सा है, इनमें एक मैंने बनाया है इनाया के लिए, एक बनाया मैंने हाशिर के लिए। और इनमें मैं बच्चों की हाई नेक्स और लेगिंग्स वगैरह और इस तरह की चीज़ें रखूँगी, या जो डेली यूज़ के लिए नया-नया दुपट्टा निकाला हुआ होता है, या कुछ इस तरह की चीज़ें कि वो जब यूज़ करें तो उनको अलमारियों में इसी तरह ही ना रख दें, बल्कि
इसके अंदर रख दें तो अलमारी थोड़ी-सी साफ़-सुथरी रहेगी। और बस और एक मैंने ये बना लिया थोड़ा-सा रेक्टेंगुलर शेप में, इसमें बच्चों की एक साइड पे मैंने मफलर्स रख ली और एक साइड पे मैंने रखनी है टोपियाँ। और बस जनाब दूसरी जो उनसे ऑर्गेनाइज़र है सेम उसी की तरह इसकी भी डबल लेयर की है कॉटन की, ताकि ये ख़राब ना हो शेप इसके। और बीच में ये मैंने पार्टीशन कर ली है, जो इसका साइज़ था वो सारा मैंने मेजर करके और कॉटन काटा है और उसको प्लेन कोई ऐसे लगा दिया था। और ऊपर से ना मतलब थोड़ी सी ये 2 से 3 इंच वाली जगह पे मैंने वेलवेट का पीस लगा दिया था, क्योंकि उससे नीचे तो चीज़ें ही पड़ी हुई होंगी, तो अगर ऊपर से नज़र आए तो ये है कि फिर वो गंदा गंदा सा ना लगे। तो इसलिए मैंने फिर ये वेलवेट का जो कपड़ा था उसी की एक ऊपर एज सा बना दिया है। और बस इसमें सब गया। हालांकि सुबह वैक्यूम करके कमरा स्टार्ट किया था, कमरा साफ़ करके तो फिर ये काम स्टार्ट किया था और फिर वही हालत हो गई है। तो बस अब जल्दी से बच्चे काटन के जो पीस वगैरह बच्चे हैं वो फेंकने के लिए गए हैं, और उसके बाद फिर हम अपना रूम साफ़ कर लेंगे। और इनको मैं ना कबर्ड में भी रख के दिखाती हूँ कि कैसे लग रही हैं। और ये जनाब ये अलमारी में रख लिया, और कितनी नीट और ऑर्गेनाइज्ड लग रही है अलमारी। और ऊपर कपड़े हैंग हुए हुए हैं, नीचे ये इस तरह से हो गए हैं। और बच्चों को कोई इसका ये फ़ायदा ना, बच्चों को कोई चीज़ चाहिए होगी तो आराम से निकालेंगे और वापस भी रख देंगे, क्योंकि बच्चे चीज़ वापस सेट करके तो नहीं रखते, तो फिर गंद मच जाता है। तो इसमें वो जिस तरह से मर्ज़ी डाल दें तो काम चल जाएगा। और आज मैंने बनाने थे जो दूसरे, मैंने कहा था आज सारे और जितने मैंने ऑर्गेनाइज़र बनाने बना लेंगे, लेकिन ज़ोहर के टाइम बैठी थी और मगरिब हो चुकी है। तो अब खैर मैंने कहा बाकी घर के काम करें और फिर दोबारा कर लेंगे ये वाले काम जिनसे बहुत अच्छे लग रहे हैं। मेरा दिल खुश हो गया आज। और बस जनाब इतनी मेहनत के बाद ये ट्रीट तो बनती ही थी, तो मैंने अपने लिए सूप बनाया और इसी के साथ आज के व्लॉग का भी एंड करूँगी। इंशाल्लाह अब आप लोगों से दोबारा मुलाकात होगी। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लें, वीडियो को भी लाइक कर लें और मुझे दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और हमें भी अपनी ढेरों दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। और अगर अभी तक आपने दराज हॉल नहीं देखा ना, तो जल्दी से वो भी जाके देख लें, बड़ा ही मज़े का 11-11 सेल से मैंने क्या क्या मंगवाया है वो सब मैंने उसमें शेयर की हैं चीज़ें।